अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाय एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की 7 रूल्स के बारे में, जिस रूल्स को अगर हम फॉलो किए तो हम कामयाब हो सकते हैं। हमारे फॉलो करना देखकर अगर कोई दूसरा आदमी भी फॉलो करता है तो उस आदमी की ज़िंदगी में कामयाबी खुद ब खुद चल के आ सकती है। और अगर उसका बेटा उसका तरीका को देखा तो उसका बेटा भी कामयाब हो सकता है। इसका मतलब इस 7 रूल्स में सिर्फ कामयाबी और कामयाबी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं कहानियाँ बता देना चाहता हूँ जो कि हमारे दिमाग को शॉकिंग कर देने वाली है। एक मर्तबा एक औरत और उनके शौहर के साथ सफ़र कर रही थी। जब दोनों सफ़र कर रहे थे तो कार पे मस्त चला के खुद से चला के स्टीयरिंग देखे खुद से सफ़र कर रहे थे। अचानक एक एक्सीडेंट वाक़ हो गया, जिसकी वजह से बच्चा देने की जो कुव्वत है उस कुव्वत को खो बैठती है। उसका शौहर उसके तरफ बगैर देखकर अपना जान बचाकर वहाँ से भाग लेता है। उस औरत को ये सब नज़र, ये सब जो दृश्य है, ये सब मंजर देखकर बहुत ही अफसोस हुआ। उसको यकीन भी नहीं था कि उसके शौहर ऐसी एक ज़िंदगी के ऐसे ट्विस्ट पे, ऐसे क्लाइमेक्स वाले मोड़ पर उसे छोड़कर भाग जाएगा। बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। उस लेडी को उठाने के लिए तकरीबन 5 मिनट तक कोई भी उसके करीब नहीं आए। 5 मिनट बाद लोग आए। आने के बाद उसको गाड़ी के अंदर से निकालने के बाद उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद बहुत दिनों तक डॉक्टर्स उनसे बात नहीं किए इनके बारे में कि उनके बच्चा देने की जो कुव्वत है वो कुव्वत बर्बाद हो चुकी है। इस सब के बारे में डॉक्टर उनसे एक भी बात नहीं किए। मगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता कुछ डॉक्टर उनसे बता दिए कि आपकी जो बच्चा देने की कुव्वत है वो ख़त्म हो चुकी है। अफसोस उस लेडी के उस दिन एक दिन था। उस लेडी को फैसला करना था कि मुझको मेरी शाइनिंग फ्यूचर को सुधारना है या तो मेरे पास्ट पर मुझे अफसोस करना है। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो ज़िंदगी में कामयाब होने के 7 रूल्स है उसमें से पहला ये मेक पीस विथ योर पास्ट। इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट को एक आदमी का नाम है, उनसे हम लोग जाके हाथ मिला के एक पीसफुल पैक्ट बनाएंगे, एक सुलहनामा लिख लेंगे कि हम तुमसे कभी भी झगड़े नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। अगर हम कोई भी एक एक्सीडेंटली, अनफॉर्चुनेटली, बदनसीबी से कोई भी वाक़े पर मुब्तला हो जाते हैं, ममलू हो जाते हैं, मुलविस हो जाते हैं और उस वाक़े बहुत दर्दनाक हो, बहुत ही डेंजरस हो और वो पास पर हो चुका है और हम अभी हाथ पे हाथ दे के और क्या बोलते हैं सर पे हाथ रख के सोचते रहे कि इस वाक़े की वजह से हम आगे की तरफ सोच नहीं सकते। जैसे कि उस लेडी ने अपने बच्चे देने की कुव्वत खो बैठी थी और अगर वो सोचती कि मैं और बच्चे गोद नहीं ले सकती हूँ, मुझे ये सब कुव्वत नहीं है, अपने पास पर अगर वो अफसोस करती ये सब जानने के बाद, तो उस लेडी का फ्यूचर सही नहीं होता। अभी वो लेडी एक इंटरनेशनल ट्रेनर है। वो लेडी सबको ट्रेनिंग देती है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे पास्ट में अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी से कोई भी वाक़या हो जाता है तो हमको उस पर नाराज़ नहीं होना है। चलिए दूसरे स्टेप पर जाता हूँ। दूसरे स्टेप ये है व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उस पर बिजी रहना तुम्हारा एक बिजनेस नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा कारहाए कुछ दूसरे है, तुम्हारा काम कुछ दूसरे है। तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए पढ़ना तुम्हारा काम है। अगर तुम एक गोल्ड स्मिथ हो, सोनार हो, अगर तुम सोने का काम करते हो, अगर तराश के तुम नेकलेसेस बनाते हो तो तुमको नेकलेसेस के नए नए डिज़ाइनिंग फ्यूचर में बनाने के नए तस्वीरें बनाने हैं। अगर तुम दूसरे कोई एक आदमी हो तो तुमको उसके बारे में, तुम्हारे अपने जॉब के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अगर हम ये जॉब, ये नए प्रोजेक्ट, ये नए डिज़ाइनिंग्स ऑफ नेकलेसेस ये सब शुरू कर दिए तो दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे उसको सोचकर, उसको दिमाग में बैठाकर अगर उसका दिमाग ही कोरोना वायरस बना दिए तो हमारा फ्यूचर विल बी लॉस्ट। कोई भी नहीं आएगा हमारे फ्यूचर को सुधारने के लिए मगर एक ही वो आप खुद है। इसीलिए अगर हम कोई एक नए प्रोजेक्ट, नए डिज़ाइनिंग, कोई भी अगर हमारे काम में एक नई चीज़ शुरू करने जाते हैं और दूसरे आदमी क्रिटिसाइजिंग करते हुए आके हमारे औकात याद दिलाने आते हैं तो उस आदमी को हम
टोटली इग्नोर करेंगे, हम उस आदमी की बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि हम हमारे फ्यूचर को खुद बनाएंगे। उस आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे आदमी के जैसे होगा, मसलन हम हमारे कामयाबी के दरवाजे पर पहुंच गए और हमारे पैर पकड़ कर खींच रहे हैं पीछे की तरफ, हम इस आदमी को नहीं देखेंगे, 100% इग्नोर करेंगे। ज़्यादा देखिए तो हम दूसरे कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, हमारे अच्छे काम करने के वक्त उस काम पे अगर आपको भरोसा है और पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ है, तो भी उस काम को आप अंजाम तक पहुंचाना है, उसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा स्टेप है, द ओनली पर्सन इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस इज नोबडी एल्स बट दैट्स यू। आप ही हो आदमी हो जो आप खुद के हैप्पीनेस का जिम्मेदार हो। दूसरे लोग, अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट को कामयाबी तक पहुंचा दिए और आप एक इंतज़ार करते रहे कि दूसरे लोग आकर मुझको वाहवाही कहेंगे, मुझको पेट करेंगे, मुझको बहुत सारे बधाइयाँ देंगे, तभी मैं खुशी होऊंगा, तो ये गलत डिसीजन है, ये आपका गलत फैसला है। आपकी खुशी का फैसला आपको खुद लेना है। दूसरा कोई आपकी खुशी का फैसला दूसरा कोई आदमी करके नहीं देने वाला है। अगर आप अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको एट फर्स्ट एट दैट टाइम यू शुड हैव टू बी हैप्पी। आपको उस वक्त ही खुश होना है, अदरवाइज यू विल बी सैड थ्रू आउट योर ऑल लाइफ। सो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी हैव अकम्प्लिश्ड आवर मिशन, वी शुड हैव टू बी हैप्पी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा चौथा स्टेप यह है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ to other who is richer than you, because comparison is the thief of your joy। अपने आप को दूसरा कोई मालदार पर कंपेयर करके अफसोस नहीं होना, बिकॉज अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उस काम की कामयाबी के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है, मगर आप खुश होना है। अगर आपके दिमाग में अलग से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स दूसरे को अपने आप से कंपेयर करने में है, दूसरे को अपने आप से मुआवजा करने से होता है, तो हम मुआवजा छोड़ देंगे। हम सोचते अरे यार, अंबानी क्यों इतना मालदार है, मैं क्यों नहीं हूँ, अडानी क्यों इतना मालदार है, मैं क्यों नहीं हूँ। मेरा भाई, ये सब बाद में सोचना, आपको उसके बराबर होने के लिए पहले शुक्र करना चाहिए उस मौला का, जिस मौला ने आपको 2 आँख दिए हैं, 2 नाक दिए हैं, मुंह दिए हैं बात करने के लिए, लोगों की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, खुदा की रजामंदी हासिल करने के लिए, 2 हाथ दिए हैं अपने काम खुद ही करने के लिए, पैर दिए हैं खुद से चलने के लिए। इस वजह से हमको दूसरों से मुआवजा करके तकलीफ अगर होती है तो हम मुआवजा छोड़ देंगे। अगर कंपेयर करना है तो आपको अभी डिसीजन लेना है कि आपको कंपेयर करके उसके जो प्लानिंग्स है, उसके प्लानिंग्स को फॉलो करके उससे भी बड़ा आदमी बनना है, तभी आपको फ़ायदा होगा इस कंपैरिजन से। वरना तो अगर इस कंपैरिजन आपको तकलीफ़ें देती है तो इस कंपैरिजन को आप हरगिज़ अपनाना नहीं, छोड़ देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, 5वां स्टेप वही है जिससे हम हमारी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अगर हम सही से फॉलो किए। वो ये है, टाइम हील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, गिव इट टाइम। इसका मतलब अगर आप कोई भी उलझन में उलझे हुए हैं, कोई भी तकलीफ पे उलझे हुए हैं, तो आपको टाइम देके उस तकलीफ पर दिमाग 100% डालकर सोचना है, इस तकलीफ से नजत कैसे मिले। अदरवाइज हमारी जो कामयाबी है, वो कामयाबी भी पीछे रह जाएगी और हम अफसोस करते रह जाएंगे। हमको कोई भी उलझन का, कोई भी प्रॉब्लम का, कोई भी इश्यूज का, कोई भी केस का, एवरीथिंग का सोल्यूशन ढूंढना है एट एनी कॉस्ट। हाथ पे हाथ इस वक्त रखो ताकि तुम सोल्यूशन ढूंढ सको। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे 6ठा स्टेप पे है, स्टॉप थिंकिंग सो मच, इट्स ऑल राइट नॉट टू नो ऑल द आंसर्स, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप थिंकिंग सो मच। हाँ, मैंने इससे पहले कहा कि थोड़ा सोच के, टाइम देके उसका आंसर निकालो। इसका मतलब ये नहीं आप दिन भर उसी पर बिजी रहो, उसी पे गामजन रहो, बल्कि आपको अगर आपके दिमाग साथ नहीं देता है, अगर आपका दिमाग सोल्यूशन नहीं ला पाता है, तो आपको आपसे बड़े से पूछना है, उससे बड़े से पूछना है, उससे बड़े से पूछना है, आपके अपने उस्तादों से पूछना है, आपको अपने टीचरों से पूछना है। सबसे सलाह करके, सबसे अच्छे से बर्ताव करके, उनसे मशवरा लेके आपको अपना हल निकालना है, ना कि खुद ब खुद सोचते रह के अपने आप को बर्बाद कर देना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा लास्ट स्टेप यही है, स्माइल। हमेशा हमको खुश रहना है,
हमेशा हमको स्माइलिंग करना है, हमेशा हमको हंसते खिलते रहना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी से मिलते हैं तो उनसे सलाम कीजिए, उनको ग्रीटिंग्स कीजिए, लेट देम ग्रीटिंग्स, बिकॉज if you are going to meet anybody with your smiling face, then he will be happy and he will be always ready to help you. That's the only one matter to extract the solution of each and everything that you are occurring in the problems of that. You are facing a problematic condition because of that. अगर आप आपके शुरू मुंह से एकदम मुंह अफसोसनाक बना के एक अच्छे आदमी से मिलने जाते हैं तो खुद बोरिंग हो जाएंगे आपसे मुलाकात करके, और नेक्स्ट टाइम से आपसे मुलाकात करने नहीं चाहेंगे, जिसके वजह से आपकी लाइफ में सोल्यूशन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, खुददारी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप सोचेंगे मैं खुद ही सोल्यूशन हूँ, मैं खुद ही हर चीज़ों में खुद ही केस हूँ, मैं खुद ही आंसर देने वाला हूँ, मैं खुद ही रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं, उस वक्त आप आपके कीमती चीज़ें खो देंगे, वो है मशवरा। क्योंकि जो भी बड़े बड़े आदमी हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो, टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के HODs हो, ईच एंड एवरीबडी, हर एक आदमी मशवरा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बारी ख़त्म और आपकी बारी शुरू। अस्सलाम वालेकुम।